So hello everyone, how are you all? So as promised, I'm back with Reiki wish box. मैंने लेवल 2 में और लेवल 1 में दोनों लेवल्स में आपको गोल मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया। हमने विश चिट कैसे बनाते हैं, अफर्मेशंस कैसे लिखते हैं, सब सीखा। अब लेवल 2 पे मैं एक और टेक्निक भी सिखाती हूँ विच इज़ कॉल्ड रेकी विश बॉक्स। इसमें आपकी लॉन्ग टर्म विशेस वी कैन पुट, और दूसरा इसमें हम क्रिस्टल्स भी यूज़ करेंगे तो विच इन्हांसेस योर द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए क्या? सबसे पहले आपको एक बॉक्स चाहिए। ठीक है, ये नॉर्मल बॉक्स है। ठीक है, आप कोई भी बॉक्स ले सकते हैं, ऐसे बॉक्स भी मिलते हैं मार्केट में, यू कैन टेक दिस वन ऑल्सो। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। एक मैंने नॉर्मल बॉक्स लिया है। ठीक है, इसको आप चॉकलेट के साथ क्लियर और प्योरीफायर चार्ज कर लेंगे। ठीक है, देन वी हैव व्हाट वी नीड इज वी शुड हैव दीज क्रिस्टल्स। ठीक है, जिसमें कि आपका ये क्लियर क्वार्ट्ज का पिरामिड है। देन वी हैव 3 पेंसिल्स, क्लियर क्वार्ट्ज पेंसिल है। देन वी हैव एमेथिस्ट पेंसिल विच इज पर्पल इन कलर, एंड दिस इज पिंक रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल विच इज पिंक इन कलर। ठीक है, तो ये 3 पेंसिल्स आपको चाहिए। एक आपको ये चाहिए होगा, दिस इज कॉपर प्लेट है जिसमें आपके तीनों रेकी सिंबल्स बने हुए हैं। ठीक है, तो अगर अवेलेबल है वेल एंड गुड, नहीं अवेलेबल है तो यू कैन मेक योर ओन ऑल्सो। ठीक है, एक छोटा सा पेपर लें, उस पर अपने सिम्बल्स बना लें, और जो भी सिम्बल्स में, जैसे मैंने यहाँ पर ओम बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है, तो एनी सिम्बल्स, ठीक है, जो भी आपको आपके रिलीजन के या जो भी जिसमें आप बिलीव करते हैं वो सिम्बल्स यू कैन ड्रॉ ओवर हियर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको चाहिए आपकी विश चिट। मैंने आपको बनाना ऑलरेडी सिखाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम एट अ टाइम 3 विशेस को अपने मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, 3 विशेस को रेकी के साथ और अपनी विजुअलाइजेशन और ऑल भी टेक्निक्स यूज़ करके हम 3 विश एक साथ ले सकते हैं। ठीक है, तो विशेस वही कैसे लिखनी है वो डिटेल में आपको दोनों लेवल्स में मैंने सिखाया है। इसमें वही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में होना चाहिए। इसमें आप टाइम स्पैन भी दे सकते हैं, बिकॉज जो विश बॉक्स में हम विशेस लेते हैं ना, दे आर लिटिल लॉन्ग रन के लिए। जैसे सपोज किसी के बच्चे की स्कूल कॉलेज में एडमिशन करवानी है, तो आपको पता है वो 6 मंथ्स के बाद ही एडमिशन ओपन होती है, तभी एडमिशन होगी, तो उसके हिसाब से, या हस्बैंड की कोई प्रमोशन है, या आपका अपना कुछ, आपने कोई इंस्टीट्यूट खोलना है, कोई रेकी आगे सेंटर खोलना है, तो आपको पता है कि इतना टाइम स्पैन लगेगा, तो आप वो टाइम स्पैन स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, इवन रिलेशंस में, इवन शादी के लिए, कल को किसी की शादी के लिए आपको मैनिफेस्ट करना है, कंसीविंग के लिए आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, तो आपको एक स्पेसिफिक डेट देना इट्स गुड। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म गोल्स हम लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई आपकी। ठीक है, अब इसको हम बॉक्स को कैसे रेडी करेंगे? सबसे पहले आप अपनी ये जो सिंबल प्लेट है ये रखेंगे। ठीक है, सिंबल प्लेट रख ली, अगर सिंबल प्लेट है ठीक है, नहीं तो आप ये भी रख सकते हैं। चलिए मैं ये भी रख लेती हूँ। ठीक है, ये रख लिया। उसके बाद आपने जो विशेस लिखी हैं उसको आप फोल्ड करेंगे, जैसे मर्जी फोल्ड कर लें, इट्स टोटली ओके। अच्छा हाँ, इसके ऊपर ना आप अपने जैसे जिसकी भी विशेस है, क्योंकि आपने 3 विशेस लिखी हैं, तो आपकी अपनी, आपकी फैमिली में, या आपके कल को किसी क्लाइंट की, या आपके बच्चों की, जिसकी भी विशेस हैं उसकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यू नीड। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके ऊपर ये पिरामिड रखेंगे, एंड देन यू विल पुट इट ओवर हेयर, और ये आपके 3 क्रिस्टल साइड में। ठीक है, तो ये आपका विश बॉक्स बन के हो गया रेडी। अब जब विश बॉक्स आपका रेडी हो गया है, देन व्हाट वी हैव टू डू, आपको इसको रोज रेकी देनी है। तो अब करना क्या है, जिस दिन, जैसे जब भी आपको स्टार्ट करना है, आपको अपना विश बॉक्स ओपन करेंगे, जिस भी आप, जहाँ पर भी आप हीलिंग करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला है कि हीलिंग अगर आप एक अपनी एक जगह बना लें तो उसकी एनर्जीज ही हाई होती हैं, तो इस बॉक्स को भी आप रेकी वहीं पर दे सकते हैं। अगर नहीं है तो कहीं भी घर के किसी भी कोने में जहाँ पर आपको थोड़ा कामनेस फील हो, वहाँ पर इस विश बॉक्स को लेकर बैठ जाएं, इसको ओपन करें एंड टेक आउट दीज 3 पेंसिल्स। इसको आपने नहीं छेड़ना है, इसको जब आपने एक बार सेट कर दिया तो इसको आपने नहीं टच करना है। इट शुड बी लाइक दिस ओनली। ठीक है, आपने अपनी पेंसिल्स उठाई, सबसे पहले हम इसको प्योरीफाई एंड चार्ज करेंगे। प्योरीफाई एंड चार्ज कैसे करते हैं आपको पता है, चौकोरे के साथ। इससे पहले आप अपने आप को भी प्योरीफाई एंड चार्ज कर सकते हैं, दैट इज टोटली अप टू यू। ठीक है,
और इससे पहले हम रेकी एनर्जीज को भी कॉल करेंगे, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स कि कैसे रेकी एनर्जी को कॉल करना है एंड टू मैनिफेस्ट योर गोल्स। तो आप रेकी को कॉल करेंगे, उसके बाद अपनी पेंसिल्स लेंगे, उसके बाद चौकरे बनाएंगे, चौकरे चौकरे चौकरे, प्योरीफाई प्योरीफाई प्योरीफाई, ठीक है। 11 टाइम्स या 21 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे। अब इसमें आपने काउंटिंग करनी है, ठीक है, अदरवाइज जस्ट फील द एनर्जीज, ठीक है। सारी नेगेटिविटी उठाकर जस्ट थ्रो इट इन द मदर अर्थ और से थैंक यू टू मदर अर्थ एंड से प्योरीफाई प्योरीफाई प्योरीफाई, ठीक है। उसके बाद अगेन यू विल ड्रॉ चौकरे चौकरे चौकरे, चार्ज चार्ज चार्ज। अब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेम गो विद योर इंटेंशंस 11 टाइम्स 21 टाइम्स एज मेनी एज टाइम यू वांट, बस इसको अपनी इंटेंशन के साथ इसको चार्ज करते रहेंगे, ठीक है। जब आपका ये चार्ज हो गया चौकड़े के साथ, देन यू विल पुट इट ओवर हियर। अब आप एमेथिस्ट क्रिस्टल विच इज पर्पल इन कलर उसको उठाएंगे और ये पूरा जो बॉक्स है जहाँ पर स्पेशली ये पिरामिड है, इस पर एक चौकरे बनाएंगे, चौकरे चौकरे चौकरे, प्योरीफाई प्योरीफाई प्योरीफाई। अगेन आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे, दैट इज टोटली अप टू यू, 11 टाइम्स 21 टाइम्स रोटेशन दिया। टेक आउट द नेगेटिव एनर्जीज, मदर अर्थ में थ्रो कीजिए, बोलिए प्योरीफाई 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 एंड से थैंक यू टू मदर अर्थ। नाउ टेक योर वाइट पेंसिल, ठीक है। फिर आपने चौकरे ड्रॉ किया, चौकरे चौकरे चौकरे, चार्ज चार्ज चार्ज, और फिर क्लॉकवाइज आप जितना आप एनर्जीज को फील कर सकते हैं, जितना आपको मन है 11 टाइम्स 21 टाइम्स जस्ट चार्ज इट। चार्ज करते हुए फील द एनर्जीज, ठीक है। थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा एनर्जी को फ्लो होते हुए देखिए, ठीक है, क्योंकि सारा खेल एज यू नो एनर्जी का ही है, ठीक है। अब इसी वाइट, जब आपको लगा कि चार्ज हो गया है, अब इसी वाइट पेंसिल के साथ ड्रॉ होंशा जेशुनेन ओवर हियर। होंशा जेशुनेन हमारा कनेक्टिंग सिंबल है विच यू ऑल नो, सो ड्रॉ होंशा जेशुनेन, होंशा जेशुनेन, होंशा जेशुनेन, होंशा जेशुनेन। कनेक्ट टू द यूनिवर्सल एनर्जीज, connect to the universal energies, connect to the universal energies। तो ठीक है, ये आपका कनेक्शन भी हो गया। अब ये जो आपकी वाइट पेंसिल है, इसको रोटेशन देते हुए जो भी आपकी विशेज जो आपने इसमें लिखी थी, ठीक है, उसको आप 3 बार रिपीट करेंगे, 3 टाइम्स ईच वन, ठीक है। जैसे सपोज उसके लिए ना आप एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे एक अलग से पेपर लेकर यहाँ भी आप लगा सकते हैं, जिस पे आपकी जो विशेज आपने यहाँ लिखी हैं, तो आप 1 2 3 करके यहाँ लिख के, ताकि आपको याद रहे, ठीक है, आप यहाँ लगा सकते हैं एंड देन यू विल रिपीट। जैसे सपोज आपकी फर्स्ट विश थी आई एम अ हीलिंग मैग्नेट, ठीक है, आप अपना नाम भी ले सकते हैं और वैसे ही बोल सकते हैं। तो जस्ट से आई एम अ हीलिंग मैग्नेट, आई एम अ हीलिंग मैग्नेट, आई एम अ हीलिंग मैग्नेट, ठीक है। सेकेंड विश, जैसे आपके सपोज आपके बेटे को एडमिशन, जैसे उस एग्ज़ाम दे रहा और एडमिशन चाहिए एक अच्छे से कॉलेज में, आप कॉलेज का नाम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो माई सन गेट्स एडमिशन इन पर्टिकुलर कॉलेज का नाम बाय अप्रैल 2024, ऐसे करके इसको 3 बार रिपीट करेंगे। फिर ठीक है, जो आपकी तीसरी विश थी आप उसको रिपीट करेंगे, आई एम अर्निंग 5 lakhs per month by सितंबर 2024 और बाय दिसंबर 2023, जैसे आपको जो लगे। तो जो भी आपकी विश है उसके हिसाब से आपको वो 3 टाइम्स बोलनी है, और साथ में ही आपका हाथ चलता रहेगा, जिससे आप जो भी आप वर्ड्स बोल रहे हैं, यू ऑल नो ना, वर्ड्स हैव एनर्जी, ठीक है। तो जो आप बोल रहे हैं वो एनर्जी आप इसके आसपास रोटेट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी का सर्कल बन रहा है इसके आसपास, ठीक है। तो जब आपको लगे कि हाँ अब आपने रोटेशन दे दी है, अब आपको चार्जिंग फील हो रही है, देन यू कीप द पेंसिल ओवर हियर। अब आप अपने हाथों से इसको रेकी देंगे अपने विशेस को। तो इसमें अब आप क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको लेवल 1 और लेवल 2 में आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक सिखाई है, वो टीवी वाली की थी ना हमने, दैट यू कैन विजुअलाइज। अपनी आंखें बंद करेंगे, यहाँ पर आप सिम्बल्स दोबारा डालना चाहते हैं दोबारा डाल सकते हैं। आपको मैंने एक्स्ट्रा 3 सिम्बल्स जो दिए थे वो भी आप यूज़ कर सकते हैं आपके। सो दिस इज़ टोटली योर क्रिएटिविटी, दिस इज़ योर थिंग, ठीक है। तो जितना आप क्रिएटिव हो सकते हैं, जितना आप अपनी इंटेंशंस, अपनी विजुअलाइजेशन इसमें डाल सकते हैं,
उतना आप उनको यूज़ कीजिए, ठीक है। तो रेकी देते हुए जस्ट विजुलाइज कि आपकी जो विशेस हैं वो पूरी हो रही हैं, ठीक है, एक एक करके। और सेम वही कि जब विशेस पूरी हो रही हैं तो आपको कैसा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, वो सब फील कीजिए। आप कितने खुश हैं, ठीक है। तो दूसरे की अगर विश के लिए लिखा है तो उनका नाम लेकर देखिए कि वो कितने खुश हैं, आपके पास आ रहे हैं, आपको थैंक यू बोल रहे हैं। तो ऐसे आप 5-10 मिनट, जितना टाइम यू वांट टू स्पेंड, ठीक है, स्पेंड कर सकते हैं। सारा खेल देखिए इंटेंशन और विजुअलाइजेशन का ही है। इट्स जस्ट लाइक डे ड्रीमिंग, वो कहते हैं ना ख्याली पुलाव बनाना। तो यहाँ आप आंखें बंद करके कहाँ के कहाँ पहुँच सकते हैं, ठीक है। सो वही है कि मेन चीज़ विशेज़ में और इन चीज़ों में यही होता है कि अगर आपके दिमाग में कोई थॉट आया है तो इट मीन्स इट्स ऑलरेडी देयर इन द यूनिवर्स, ओके। द ओनली थिंग इज़ यू हैव टू बिलीव एंड रिसीव, जैसे मैं जस्टिफिकेशन में हमेशा बोलती हूँ, ठीक है। तो आप विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए, क्योंकि जैसे रॉबिन शर्मा ने भी बोला है कि एवरीथिंग इज़ क्रिएटेड ट्वाइस, वंस इन माइंड एंड देन इन रियलिटी। कि हर एक चीज़ 2 बार क्रिएट होती है, एक तो हमारे थॉट प्रोसेस में और दूसरा रियलिटी में। और सेम जैसे कोई फैशन डिज़ाइनर है या कोई आर्किटेक्ट है, सबसे पहले कोई भी अगर उन्होंने चीज़ बनानी है तो वो उनके पहले दिमाग में आती है, ओके प्लान आउट करते हैं, अच्छा ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, देन दे वर्क ऑन दैट एंड वो रियलिटी में बदल जाती है। तो सेम वे अगर आप उस चीज़ में बिलीव करेंगे तभी वो चीज़ें आपके सामने आएंगी, ठीक है। तो अपनी इंटेंशंस दीजिए, अपना विजुलाइज कीजिए, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान रखिए, ठीक है। तो जितना आपको टाइम स्पेंड करना है यू कैन स्पेंड। रेकी देते देते आप सिंबल्स भी डालते रहिए, आप कोई मंत्र चांट करना चाहते हैं वो भी कीजिए, दैट्स जस्ट टोटली अप टू यू, ठीक है। रेकी के साथ आप लॉ ऑफ अफर्मेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब कुछ यूज़ कीजिए, ठीक है। और सबसे पहले बिलीव एंड रिसीव ठीक है। तो जब आपको लगे, यू कैन फील द एनर्जी, अभी देखिए मुझे भी एनर्जी फील हो रही है, आपको भी फील होगी, ठीक है। तो यू कैन फील द वाइब्रेशंस बिकॉज यू नो ये पिरामिड तो वैसे ही प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस विश बॉक्स ना, क्योंकि आपको पता है पिरामिड की जो शेप होती है वो एक ऐसी शेप होती है कि जो ये इसका टिप है, इट अट्रैक्ट्स यू नो यूनिवर्सल एनर्जीज, जो 24 घंटे तक अपनी यूनिवर्स एनर्जी लेता रहता है और वो कहाँ स्प्रेड कर रहा है, आपकी विशेस में। तो इसीलिए इससे जो विशेस की पार है, जो एनर्जी का फ्लो है वो और बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप 7 चक्रास भी अपने पिरामिड्स के साथ हील कर सकते हैं, ठीक है। उस पर भी आई विल मेक वीडियो ठीक है। तो ऐसे ही देते रहिए, विजुलाइज करते रहिए, और जब आपको लगे कि नाउ यू आर डन, ठीक है, आपने सेलिब्रेट कर लिया है अपने विजुलाइजेशन में, उसके बाद व्हाट यू विल डू इज आप अपनी पिंक पेंसिल उठाएंगे, ठीक है। पिंक पेंसिल जो कि रोज क्वार्ट्ज पेंसिल है, उससे आप सेहकी बनाएंगे। सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस एंड स्टेबलाइज, बैलेंस एंड स्टेबलाइज, बैलेंस एंड स्टेबलाइज। अब यहाँ पर हम बैलेंस क्यों कर रहे हैं, एनर्जीज को स्टेबलाइज क्यों कर रहे हैं? बैलेंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कुछ अगर यूनिवर्स से मांग रहे हैं तो वो एक तो सबके उसमें सबकी भलाई हो, ठीक है, किसी का नुकसान होकर हमारी वो विश पूरी ना हो। सबसे पहले तो ये इंटेंशन हो कि इट शुड बी फॉर गुड फॉर एवरीवन, मेरे लिए तो अच्छा हो ही हो लेकिन किसी का बुरा भी ना हो, ठीक है। दूसरा, अगर वो मेरे लिए इन द लॉन्ग रन अच्छी हो, सपोज जैसे फॉर एग्जांपल अब कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, 4-5 साल का, और वो कहे कि नहीं मुझे आप बड़ी साइकिल लेके दो, ठीक है, आई वांट टू राइड अ साइकिल, या जैसे आजकल 10-10 साल के बच्चे ही 2 व्हीलर्स मांगना शुरू हो जाते हैं, बट पेरेंट्स विल नॉट अलाउ, क्योंकि पेरेंट्स को पता है कौन सी चीज़ बच्चे को कब देनी है। सेम वे हमारे यूनिवर्स को पता है कि हमें कौन सी चीज़ कब देनी है। सपोज आपने कोई रिलेशनशिप ऐसा मांग लिया, ठीक है, लेकिन यूनिवर्स को पता है कि ये रिलेशनशिप आगे जाके आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आप वहीं पर एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हो कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, इफ दैट इज नॉट गुड फॉर मी ना, तो वो आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम एनर्जीज को बैलेंस करते हैं, और जो भी अगर नेगेटिव एनर्जी कुछ भी इसके साथ आई हैं तो वो सब बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो जब आप ये कर लेंगे, सेहकी डाल के आपने बैलेंस और स्टेबलाइज करा, उसके बाद आप व्हाइट पेंसिल उठाएंगे, देन यू विल सील एंड प्रोटेक्ट, चौकोरे बनाएंगे इस पर,
चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सील एंड प्रोटेक्ट, सील एंड प्रोटेक्ट, सील एंड प्रोटेक्ट। और यहाँ पर आप एस्टैब्लिश एस्टैब्लिश द हीलिंग, एस्टैब्लिश द हीलिंग, एस्टैब्लिश द हीलिंग भी बोल सकते हैं, ताकि जो भी अभी आपने हीलिंग दी है या जो भी इतनी एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज में डाली हैं, वो इसी में ही रहें फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। ठीक है, तो इसके बाद यू विल से थैंक यू टू द रेकी एनर्जीज, जैसे कि मैंने आपको सिखाया है। एंड लास्ट लाइन आप बोलेंगे आई थैंक ऑल माई विशेज फॉर बीइंग फुलफिल्ड, कि वो फुलफिल हो चुकी हैं। अब आप ये तीनों क्रिस्टल्स उठाएंगे, ठीक है, इसको प्योरीफाई करेंगे चौकुरे के साथ, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्योरीफाई प्योरीफाई प्योरीफाई, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देके थ्रू द एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज ऑन द मदर अर्थ, एंड से प्योरीफाई प्योरीफाई प्योरीफाई। और अब ये बीच में डाल के नाउ इट्स डन। सिंपल ना, बस ये करना है, ये आपको हर रोज़ करना है। देखिए लाइफ में हम अपने पूरे दिन में 5-6 मिनट तो अपनी विशेस के लिए दे ही सकते हैं ना, जो कि हमें आगे इतना कुछ देंगी, जो कि हमारी विशेस हैं, हमारे सपने हैं। ठीक है, तो मेक यूज़ ऑफ दीज एनर्जीज एंड ज़रूर इसको यूज़ कीजिए और अपने विशेस को पूरा होते हुए देखिए, और डू शेयर इट विथ अदर्स ऑल्सो। और ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि आपको कैसा लगा। बहुत ही जल्द अच्छी नई वीडियोस के साथ आई विल कम अगेन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।